मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा। मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी सलीम साफ़ी अपने एक ताज़ा कालम में कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बतौर हुक्मरान मैंने आपको एक ऐसी टीम दी जिस पर मेरे सिवा आप सब शर्मा रहे हैं। मैंने पंजाब में आपको उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार प्लस दिया। बलूचिस्तान मैंने जाम कमाल के सपुर्द किया। इन सब की ये खूबी है कि वो मेरे या मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इशारों पर चलते हैं और माशाल्लाह हर एक ने अपने अपने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने उनसे दोनों भाई मांगे थे, लेकिन ज़ुबैर उमर नहीं माने और उन्होंने मुझे असद उमर थमा दिया। असद ने मुझे बावर कराया था कि वो मईशत के माहिर हैं। मुझे 100 दिन का प्लान दिया था और ये यकीन दिलाया था कि 100 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तानी मईशत ठीक कर देंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मईशत के अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं, बल्कि मार्केटिंग के आदमी हैं। और मार्केटिंग भी अपनी प्रोडक्ट की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी ज़ात की कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाकर फंस चुका था। चुनांचे उन्होंने मईशत की तबाही की ऐसी बुनियादें रख दी कि मैं 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील करके भी इसे ट्रैक पर नहीं ला सका। चुनांचे अब हमने सब कुछ IMF के हवाले कर दिया है, और ये जो हर 15 दिन बाद आप पर महंगाई का बम गिराते हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो कुछ करता है वो IMF ही करता है। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपसे एहतसाब का वादा किया था, लेकिन जाहिर है अपना या फिर जुल्फ़ी बुखारी जैसे अपने चहीतों का तो मैं एहतसाब नहीं ना कर सकता था। ताहम चूँकि एहतसाब तो करना ही था, इसलिए मैंने अपोजिशन वालों, फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स और कुछ मीडिया पर्सन्स को इनसे पकड़वा और जलील करवा दिया। इसमें भी चेयरमैन नैब अगर मगर कर रहे थे, लेकिन शुक्र है कि इनका कुछ ऑडियो वीडियो मवाद मेरे हाथ आ गया, जिससे ब्लैकमेल करवा कर मैं इनसे काम चला रहा हूँ, वरना वो तो शायद उल्टा मेरे बंदों को अंदर कर देता। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने हुक्मरान बनने के लिए इनसे इलेक्टेबल्स मांगे थे। अल्लाह गवाह है, शाह महमूद कुरैशी मुझे जहर लगते हैं और मैं इनको, लेकिन उन्होंने मुझे एक तरफ वो थमा दिया और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन। उन्होंने उनके साथ वादा किया था कि मेरी हुकूमत में उनको वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन इलेक्शन के दौरान सूबाई इंतखाबात में उनको एक आज़ाद उम्मीदवार सलमान नईम ने शिकस्त दे दी, जबकि वो कहता है कि मेरी वज़ारत आला का ख्वाब जहांगीर तरीन ने पूरा नहीं होने दिया। मैंने उन्हें वज़ीर ख़ारजा बना दिया, लेकिन वो इससे नाखुश हैं ना मुतमईन। चुनांचे रोज़ाना जानबूझकर कभी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगाड़ते हैं, कभी दूसरे मुल्क के साथ। हम दोनों चूँकि बादिल नखास्ता एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए मिल बैठकर कोई जामे ख़ारजा पॉलिसी नहीं बना सके। चुनांचे अब अमेरिका भी हमसे नाराज़ है और चीन भी गैर मुतमईन। CPEC पर काम रुकवाने और उसका हुलिया बिगाड़ने में भी मेरा ज़ाती कसूर नहीं। चीनियों को या तो असद उमर ने नाराज़ किया, रज़ाक दाऊद ने या खुसरो बख्तियार ने। मैंने तो उसके लिए CPEC अथॉरिटी बनाकर जनरल आसिम बाजवा को सरबराह भी बना दिया, लेकिन उनके दूसरे मसाइल निकल आए। जहाँ तक मुराद सईद का चीनियों को नाराज़ करने का ताल्लुक है, तो इसमें मुराद सईद का कोई कसूर नहीं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, वो नवाज शरीफ और एहसन इकबाल की दुश्मनी में थे। यूँ अगर चीनी नाराज़ हैं और CPEC पर अमलन काम रुक गया है, तो इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं चूँकि पाकिस्तान से करप्शन के ख़ात्मे के लिए सियासत में आया था, इसलिए काबीना बनाते वक्त मैंने पूरी कोशिश की कि करप्शन के माहिर पुराने सियासतदानों को ज़्यादा अहम वज़ारतें ना दूँ। लिहाजा मैंने चुन चुन कर नए चेहरों को मुतारिफ़ कराया, जिसने लंदन में मेरी खिदमत की थी, जिसने कराची में मेज़बानी की थी, जिसने अमेरिका में मेरी मेहमान नवाजी की थी, या जो पाकिस्तान में मेरे खुशामदी थे। मैंने असल इख्तियारात उनको दिए, हत्ता कि मैंने अपना ADC भी फैसल जावेद के भाई को लगा दिया। मेरा ख्याल था ये लोग मेरे चहीते बनकर दीगर गुजरा पर भी नज़र रखेंगे, लेकिन मुसीबत यह है कि बाज़ मामलात में वो तजर्बाकारों से भी ज़्यादा तजर्बाकार निकले। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो तब्दीली लाना चाहता था, लेकिन मुसीबत यह है कि हुक्मरान बनने के बाद मेरे लोग बदल गए। मैं तो रियासत मदीना बनाने में लगा हूँ, लेकिन कुछ लोग फिर भी मुझे फारिग करने में लग गए हैं। मुझे अंदाज़ा है कि मेरी कश्ती से लोग क्यों छलांग लगा रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है कि मुझे रुखसत किया जा रहा है, लेकिन मैं उन्हें ख़बरदार करता हूँ कि
कि हुकूमत से निकलकर मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ धमकी है। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो जानते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकूंगा। एक वजह तो ये है कि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि जिनको मैंने धमकी दी है, अगर उनके बारे में ज़ुबान खोल दी तो फिर वो बहुत बुरी सज़ा देते हैं। दूसरा मसला ये है कि वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं और इनके पास मुझसे मुताल्लिक मवाद के अंबार पड़े हैं। तीसरा मसला ये है कि वो लोग फिर जेल में डालते हैं और एक आज़ाद मुनश इंसान होने के नाते मैं बहुत मुशक्क़त तो कर सकता हूँ, लेकिन जेल नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने मेरी धमकी को यूं ही संजीदा ले लिया है, वरना ये कैसे हो सकता है कि मैं इनके बारे में सब कुछ कह दूं। ये तो वैसे ही इनको धमकी लगाई थी कि शायद वो डर जाएं, लेकिन अगर वो ना डरें तो फिर मैं जाकर इनके कदमों में बैठकर इन्हें राज़ी कर लूँगा। आप लोग फिक्र ना करें, मुझे इस काम का खूब तजर्बा हो चुका है। मैं पहले भी कई मरतबा धमकी देकर और छेड़खानी करके फिर मिन्नत तरला करके इनको मना चुका हूँ।